जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, कब समाप्त होगी और आज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं, जिसका विशेष महत्व है। जैसे कि सभी अमावस्या में दान और नहाने का नियम है, वैसे ही मौनी अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहकर दान करने का। आज के दिन अगर मौन रहकर दान किया जाए तो इसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है और आपके पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं। आज के दिन मौन रहकर दान करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन कितनी देर तक हमें मौन रहना चाहिए और किन कार्यों को हमें करना चाहिए, आज हमें ज़रूर करना चाहिए और सुहागिन स्त्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी 6:05 को शाम में। 30 जनवरी को मौनी अमावस्या है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त को स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 का। सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब जो भक्त प्रयागराज जा रहे हैं या फिर वे किसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं और जल में तिल जरूर मिलाना है। काले हो या सफ़ेद तिल, कोई भी तिल हो, अपने स्नान के जल में अवश्य डाल लें। माता गंगा का मन में ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प लें कि आज हम मौन व्रत धारण करने वाले हैं। अपनी इच्छा अनुसार व्रत धारण करें। 1 या 2 घंटे मौन व्रत करके ही आपको सूर्य देव को जल देना है। आज के दिन मौन धारण करके ही पूजा करनी है। इस दिन अगर आप श्री हरि की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा और तुलसी की पूजा करते समय तुलसी जी में कच्चा दूध डालें तो इससे आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थिरता से वास हो जाएगा। अगर संभव हो तो तुलसी माता की 11 परिक्रमा अवश्य करें। के बाद आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको पीपल में जल अर्पित करना है, धूप दीप दिखा लेना। अमावस्या तिथि है तो घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता ये है कि अगर आप अमावस्या के दिन कोई भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने मात्र से ही आपको सभी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान के बाद आपको दान निकालना है। अपनी इच्छा अनुसार आप दान निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे अन्न का, धन का, वस्त्रों का। आपसे जो बन पड़े आप वो दान कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ दान करना आवश्यक है, जैसे तिल का दान आवश्यक है, गुड़ का दान आवश्यक है। तिल के दान में जैसे तिल के लड्डू। एक बात और, अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो आप चाहते हैं कि परेशानियों से जल्दी मुक्ति पा जाए तो आपको एक पात्र लेना है मिट्टी का। उसी पात्र में आपको तिल रखना है, तिल के ऊपर गुड़ रखना और गुड़ के उसी पात्र में
कुछ दक्षिणा रखनी और उसका दान किसी ब्राह्मण को करना है। मौनी अमावस्या के दिन परिवार में सभी सदस्यों को स्नान दान जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या है तो मौन धारण इसलिए किया जाता है कि किसी के लिए भी आज के दिन आप शब्द ना निकलें और आप मौन धारण करके स्नान दान पूजा करते हुए किसी भी कार्य को करें तो आपका कार्य सफल होगा। संध्या काल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक आज के दिन अवश्य जलाना चाहिए। मौनी अमावस्या है तो प्रातः जल्दी स्नान करके दहलीज पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में विराजमान हो। श्री हरि के साथ मेरे घर में आप अपनी स्थिरता से वास करो। ये कहते हुए दहलीज पर दीपक जलाना चाहिए। सुबह के समय दीपक लक्ष्मी माँ के लिए और शाम के समय दीपक पितरों के लिए जलाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। दहलीज पर दीप दान करने के 2 समय हैं, सुबह माँ लक्ष्मी का और शाम को पितरों का। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा।